गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे यहाँ छोले भिगाने से। तो आज है दिवाली, तो फिर सुबह सुबह सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने भिगा दिए थे। रात में नहाने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। और ये नहा धो के तैयार होके सो गया। देखो कैसे मुंह खोल के सोया पड़ा है। और फिर मैंने किचन में आ गई थी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही थी फ्राइड राइस। आज सिर्फ मैं और मम्मी थे लंच के लिए, क्योंकि टिफ़िन जाना नहीं था आज मेरे हस्बैंड का। तो मैंने कहा फ्राइड राइस ही बना लेते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस बार मैंने थोड़ा उसमें फूड कलर भी डाला था, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और साथ में भी मैंने कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही टेस्टी बने थे। शायद गाइस आप ज़रूर ट्राई करना ऐसे फ्राइड राइस बनाने के घर पे। और फिर मेरे यहाँ पे दिए भी जो भिगाए हुए थे वो भीग चुके थे। तो फिर और गाइस ये सारा करते करते मुझे 3-4 ऐसे ही बज गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे सारे दिए जो भीगे थे सारे मैंने सुखाने के लिए रख दिए थे। और फिर अनुभव भी उठ चुका था। और यहाँ पे अनुभव देखो सबको करेगा धन्यकार, मैं उसको कहूँगी धन्यकार कर दे, तो यहाँ पे सबको धन्यकार करेगा। देखो तो कैसे कर रहा है धन्यकार। और फिर उसके बाद मैं हो गई थी तैयार शाम के लिए, दिवाली के लिए। तो यहाँ पे ये मेरी फाइनल लुक है। और फिर यहाँ पे अनुभव भी हो गया था तैयार। अनुभव यहाँ पे इसलिए रो रहा था, इसको लगी थी भूख। और फिर विशु ले आया केला, और विशु ने इसको केला खिलाया। और देखो केला खाते ही कैसे खुशी से नाचने लग जाएगा। इसको अच्छा लग रहा था। वैसे जल्दी से कुछ खाता नहीं है, पर केला खा के खुश हो गया था। फिर मैं मम्मी और विशु अनुभव को लेके चले गए थे थोड़ा पास वाले मार्केट, क्योंकि वहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था। तो हाँ, मम्मी ने इसको घुमा भी लाते हैं, और कुछ थोड़ा सामान भी लाना था शाम की पूजा के लिए। पूजा की हम लोग पूजा करते नहीं, थोड़ा सिमरन करते हैं और साथ में बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं और अवतार वाणी पढ़ते हैं। और ये देखो बाहर दुकान में आके कैसे मस्ती कर रहा है, सारा सामान उनको निकाले जा रहा है। और फिर हमें जो सारे गिफ्ट पैक कराए थे, तो गिफ्ट पैक करके हम आ गए थे घर पे। और एक घर पे आने के बाद मैंने सारे जो रात चने भिगोए थे सुबह के टाइम पे, वो चने मैंने उबलने रख दिए थे एक तरफ। और एक तरफ आ गई थी मैं दिए जलाने के लिए, क्योंकि शाम 7 बज गए थे, हमने अभी दिए तक नहीं करे थे, अंधेरा हो चुका था। तो मैं यहाँ पे एक तरफ चने उबालने के लिए रख दिए थे, और एक तरफ दिए सारे साफ़ करते, और साफ़ करके मैंने सारे सुखा के फिर मैं उसकी पत्ती बना के और दिए जलाने लग गई थी। और फिर मैंने सबसे पहले घर के बाहर गेट के पास सारे दिए जलाए। और दिए जलाने के बाद फिर मैं आ गई सीढ़ियों पे दिए जलाने के लिए। और फिर मैं गई छत पे दिए जलाने के लिए। और 4 मंजिल जाते जाते मेरी हालत तो वैसे डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद छत पे जा रही थी। हम जल्दी से छत पे जाते नहीं। और गाइस जब मैं छत पे गई, मैंने जो नज़ारा देखा मेरे को देख के शौक हो गई। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइटें जग रही थी, इतना बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ऐसा लग रहा था पूरा शहर जगमगा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। नीचे भी फिर भैया भाभी आ गए थे कार से। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर। और घर आने के बाद अनुभव तो छोड़ता ही नहीं है अपने पापा को। और फिर मैं जब यहाँ दीदी को देखने गई कि दीदी तैयार हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे दीदी अपनी रील बना रही थी और डांस कर रही थी, तो मैंने वो भी शूट कर लिया इसका। और फिर अनुभव की दादी ने दिया अनुभव को पटाखे, जो अनुभव देखो कैसे भागने को हो रहा है। फिर बच्चे यहाँ पे सिखा रहे हैं उसको कि कैसे फोड़ना है। जमीन मार वाले थे वो छोटे छोटे, पता नहीं क्या नाम होता है, तो वैसे उसे सिखाते कि ऐसे नीचे जाके ऐसे नीचे फेंक के फोड़ो। तो अनुभव वैसे ही कर रहा था। शायद उसका नाम पॉप पॉप होता है, पता नहीं, आजकल नए नए पटाखे हमें तो पता भी नहीं। और यहाँ पे देखो पीयू पता नहीं खुद ही गाना गा रही है, खुद ही डांस कर रही है। और देखो यहाँ पे वो ज़मीनें फट रहे थे ना, तो वहीं वो देखो कैसे हाथ मार रहा है कि उसे लग रहा है दोबारा फूट रहे हैं। और कह रहा है बाहर चलो, अब इसको गेट खोलना भी आ गया है, तो ये गेट भी खोल देता है। और कह रहा है बाहर चलो पटाखे जलाने, इसको हो रहा था कि बाहर ही चलो। और यहाँ पे बन चुका था प्रसाद शाम का। अब यहाँ पे हम सबका वेट कर रहे थे, मतलब इकट्ठे हमारे यहाँ पे सब इकट्ठे होके करते हैं, सिमरन करते हैं। यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पे भाभी अनुभव का गिफ्ट लेके। तो अनुभव को सूट लेके आई थी भाभी। तो अनुभव को जब भाभी ने सूट दिया तो उसको वो नहीं लेना था, उसको वो बॉक्स लेना था खाने वाला जो भाभी लेके आई थी। तो जब उसको वो पकड़ाया तो उसने वो पकड़ लिया, पर जब उसका सूट पकड़ा रहे थे उसने वो नहीं पकड़ा। फिर यहाँ पे हमने सिमरन जो हमने करना था सब कुछ कर दिया था। और यहाँ पे फिर हम पूरे फैमिली बैठ के मज़े कर रहे थे, खा पी रहे थे। दीदी प्रसाद बांट रही थी और सब गप्पे लगा रहे थे।
फिर यहाँ पे अनुभव भी सबके साथ मस्ती कर रहा था, वो अपने बड़े पापा के साथ मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे सब दीदी प्रसाद बांट रही थी सबको, और यहाँ पे हम सब खा रहे थे। प्रसाद तो बहुत टेस्टी बना था, अच्छे लग रहे थे चने। और उसके बाद हम सब बाहर आ गए थे पटाखे जलाने के लिए, सब बच्चे भी अपने पटाखे लेके आ गए थे बाहर। और यहाँ पे हम अनुभव से पेंसिल जला रहे थे जो उसकी दादी ने दी थी, और यहाँ पे पीहू भी जलवा रही थी। और एक बार तो अनुभव ने हाथ में ही आगे से पकड़ ली थी, वो तो शुक्र है बच गया, उससे कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे उसकी दादी से जलवा रही है पेंसिल, उसको इतना अच्छा लग रहा था, वो तो कह रहा था और जलाओ, यहाँ पे रुक ही क्यों रहे हो, मतलब कि ख़त्म हो गए थे फिर भी कह रहा था और जलाओ। जबकि उसके पापा और लेके आए डब्बे, उन्होंने बहुत सारे जलाए, फिर भी उसका मन ही नहीं हो रहा था। वो कहता बार बार बाहर आने को हो रहा था कि बाहर चलो और जलाएंगे। फिर यहाँ पे भैया लोग सब पटाखे जला रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे दीदी के घर गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पे जब मम्मी ने बच्चों को खाने के पैकेट दिए तो यहाँ पे पीहू और प्रिंस लड़ने लगे कि कौन सा पैकेट लेना है। और फिर हम उसके बाद गए ऊपर भाभी के घर, और यहाँ पे दीदी और भी हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी दिया था दीदी को गिफ्ट, भाभी और को गिफ्ट। और फिर हम सब भाभी के घर गए ऊपर, तो यहाँ पे ये सब खाना खा रहे थे। और फिर यहाँ पे हमने बहुत देर बैठे रहे। यहाँ पे अनुभव धन्यकार करके बता रहा कि मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा। और यहाँ पे बहुत देर तक हम बातें करते रहे सबके सब बैठ के। उसके बाद हम नीचे आ गए, और फिर नीचे आके दीदी और जीजू भी हमारे घर आ गए थे। वो भी मम्मी को और अनुभव को मेरे को गिफ्ट देने आए थे। शायद किसी को पता नहीं है कि दीदी मेरी जेठानी भी है और मेरी अपनी बहन भी है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। दिवाली वाला ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, क्योंकि अनुभव के साथ एडिट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है एडिट करने में। तो जब अनुभव सोता है तब मैं एडिट करती हूँ। बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।